हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्टडी विद चंदन में आपका स्वागत है। मैं आरआरबी ग्रुप डी का टॉप 5 प्रश्न करवाने वाला हूं, जो आपका आने वाली शिफ्टों में बहुत ही लाभदायक होगा। आप इसे ध्यान से देखें। मैं इसे इजी तरह से इसे सोल्व करके दिखाऊंगा मैं आपको। आप इसे ध्यान से देखें अच्छी तरह से। देखिए, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। ए का वेतन बी से 20% कम है। बी का वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? बी का वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? आपको कुछ नहीं ध्यान देना, बस यहाँ पे ध्यान देना, बस इतना ही। 20% कम हो या अधिक हो, 20% कम हो या अधिक हो, तो 20 का 20 लिख दीजिए। अगर यहाँ कम बोला जाए, कम, तो बस 100 में 20 माइनस कर लीजिए, 80 × 100। बस इसे क्या कर लिए, काट लीजिए। 20 चौके 80, 4 से काट लीजिए 25%। इसका आंसर आ जाएगा आपका 25%। कुछ ही पूछे, हो सके यहाँ पे अधिक बोल दे, 20% अधिक बोले। मान लीजिए कम की जगह आपसे पूछते अधिक, तो क्या करिएगा, 20 लिख लीजिएगा। 100 में 20 को ऐड कर लीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा 120 × 100। बस यहाँ काट लीजिए इस तरह। 6 12 50, 2 से 2 दिया 6, 50/3। इसे डिवाइड करिएगा तो 16.2/3%। अगर अधिक बोला तो आपको कुछ पे नहीं ध्यान देना, यहाँ से लेकर यहाँ से कुछ किसी पर नहीं, बस खाली आपको यहाँ ध्यान देना 20% कम। ए का वेतन बी के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक हो या कम हो, बस इतना ही, बस खाली इतना ही ध्यान देना आपको। 20% कम हो या 20% अधिक हो। अधिक बोलेगा तो 100 में जोड़ दीजिएगा। अगर 20% कम बोला तो 100 में 20 माइनस कर लीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा, जो दिया हुआ है उसको ऊपर आपको लिखना है। हमेशा याद रखिएगा, जो दिया हुआ है वो आपको लिखना है। अब कम बोले तो 100 में माइनस कर लीजिए, अधिक बोले तो 100 में जोड़ लीजिए। बस यही इसका फंडा है। ये इजी तरीका है ये सोल्व करने का। आपके एग्जाम के ये सब एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आप इसे रिवीजन करके जाइएगा। आ जाइए दूसरा क्वेश्चन। पहला तो हो गया, अब दूसरा देख लीजिए। दूसरा बोला 2 वर्ष के लिए 5 प्रति वर्ष पर निवेशित राशि का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपये, तो राशि ज्ञात करें। देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, एक 2 साल का, 2 वर्ष का, और एक 3 वर्ष का। तो 2 वर्ष वाला में देखिए फॉर्मूला होता है इसका, CI, हमेशा याद रखिएगा 2 वर्ष वाला। पहले मैं आपको 2 वर्ष वाला सोल्व करा देता हूँ। 2 वर्ष वाला CI और SI का अंतर पूछे आपसे, तो इसका फॉर्मूला होता है P मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन गुना दर मतलब रेट इंटू रेट। और जितना 2 वर्ष बोला तो नीचे में 2 वर्ष हो, 2 वर्ष रहा तो नीचे में 2 वर्ष 200, 2 वर्ष पूछेगा तो नीचे में 2 वर्ष हो। बस कुछ नहीं करना। यहाँ पर देखिए यहाँ CI और SI का अंतर दे दिया 15 रुपया। आपसे मूलधन पूछा जा रहा है, रेट आपका दिया हुआ देखिए 5%। ये प्रक्रिया 2 बार करिए, बट्टा में 100 × 100। इसको क्या करिए, इधर ले आइए, तो हो जाएगा आपका 15 × 100 × 100। इधर हो गया आपका 5 × 5 × T। बस इसको काट लीजिए, 5 से काट लीजिए। 5 दिया 15, 5 से भी कटेगा 20 बार में, 20 दिया 60, 20 दिया 60, इतना 0 तो 0 यहाँ बैठा लीजिए। आपका प्रिंसिपल निकल गया 6000 रुपये। तो ये भी रिवीजन करके जाइएगा, क्योंकि ये भी पूछा जा रहा है एग्जाम में। हाँ, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। अब इसका 3 साल का भी आपको हम सोल्व करवाते हैं, आप इसे ध्यान से देखिए। ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा 2 वर्ष वाला, 2 वर्ष वाला ये लिख लीजिएगा। ये पूछा जा रहा है आपसे, 2 वर्ष पूछे या 3 वर्ष में। 2 वर्ष में क्या करना, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर या मूलधन गुना रेट इंटू रेट, और 100 × 100, जितना वर्ष रहे उतना 100 बैठाना है बस, और कुछ भी नहीं करना, आपको ध्यान देना है बस। इसमें रिवीजन करके जाइएगा ध्यानपूर्वक, आने वाले शिफ्टों में आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। अब आ जाइए 3 साल वाला। मान लीजिए यहीं पर पूछ दिया आपसे 3 साल का। मान लीजिए यहाँ पे आपसे पूछ दिया कितना साल का, 2 वर्ष है तो यहाँ लग गया 3 साल। और यहाँ रेट में कोई बदलाव नहीं करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ रुपया चेंज कर देते हैं 31 रुपया, या 15 रुपये भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं आपको। तो यहाँ क्या करिएगा, यहाँ भी लिखिए 3 वर्ष वाला, 3 वर्ष का। तो CI SI का अंतर P × रेट इंटू रेट, और यहाँ
पे एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, 300 प्लस रेट। कितना साल है 3 साल, तो यहाँ नीचे में 3 को 100 दे दीजिएगा। 3 वर्ष पूछे, 3 वर्ष का रहे, जितना वर्ष पूछे उतना नीचे में 100, बस इतना याद रखिएगा। अब SC/SI का अंतर दे दिया है 31 रुपया। यहाँ PP हमको मूलधन निकालना है, R आपका दिया हुआ यही 5%, फिर 5%, यहाँ हो जाएगा 300 रेट लीजिएगा 5 के लिए 305 हो गया आपका। फिर यहाँ लिख लीजिए 100 100 100। अब इस 100 को इधर ले आइए, 31 इंटू 100, फिर 100, फिर 100, और जो आपको दिया हुआ है 5 इंटू 5 और 305, बस काट लीजिए अगर कटता है तो। 5 से काटेंगे तो 20 बार में, 5 से भी काटेंगे तो 20 बार में ये कटेगा, तो काटिए। 5 से ही काटते हैं, 5 चौक 20, 5 36, 5 एकम 5, 31 दूना 62, 31 दूना 62, मतलब ये पॉइंट में आएगा आंसर आपका। इसको क्या कर लीजिएगा, 31 इंटू 4, 20 इंटू 100, इसको क्या करिएगा 61 से डिवाइड कर लीजिएगा। बस इसका डिवाइड कर लीजिएगा। हम नंबर डिजिट हम चुन लिए, मतलब नंबर आपको ऐसा दिया जाएगा जो कट जाए, बस इतना याद रखिएगा। बस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, सबको मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना होगा, 4 कम 4, 4 तिया 12, और 2 से मल्टीप्लाई कितना, 0 1 2 3, 3 जीरो यहाँ बैठा लीजिए, 61 से क्या करिए डिवाइड कर लीजिए। यहाँ हो जाएगा आपका 4 दूना 8, 2 दूना 4, 2 मतलब 248, यहाँ 1 2 3 0 और 61 से भाग कर दिया, वही आंसर लगभग पॉइंट में आंसर आएगा। इसको डिवाइड करिएगा तो बस इस तरह प्रोसेस कर लीजिएगा, 3 वर्ष वाला। बस ये फॉर्मूला याद रखिए, आपको ऐसा नंबर दिया जाएगा जिससे वो डिविजिबल हो जाए, यानी कट जाए। बस याद रखिए 3 वर्ष का फॉर्मूला ये है। CI/SI का अंतर मूलधन गुना रेट इंटू रेट, 300 प्लस रेट, यहाँ जितना वर्ष पूछे उतना 100 देना है आपको बस। चलिए इसको भी रिवीजन कर लीजिएगा। ये सब रिवीजन करके जाइएगा, क्योंकि आने वाले शिफ्ट में हो सके पूछा जाए आपसे, क्योंकि पूछ ही जा रहे हैं। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया आपका, ये सब पूछ ही जा रहे हैं, आप इसे रिवीजन करके जाइएगा। हाँ चलिए आ जाइए। अब दूसरा तो दो क्वेश्चन बता दिए, अब तीसरा में अच्छा जाइए। जो बच्चे द्वारा जो पूछे जाते हैं डेली, वही मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ, आप इसे ध्यान से देखें। बस अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, एक ठोस गोले का क्षेत्रफल, एक ठोस गोले का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक ठोस गोले का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। बस ये गोला का क्षेत्रफल, तो गोला का क्षेत्रफल जानने कौन सा फॉर्मूला होगा, अगर याद है तो उसमें से लिख लीजिएगा, अगर नहीं याद है तो मैं लिख दे रहा हूँ, आप इसे रिवीजन कर लीजिएगा। यहाँ देखिए गोले का जब भी क्षेत्रफल बोले, गोले का क्षेत्रफल होता है फॉर्मूला 4πr²। तो यहाँ लगा दीजिएगा 4, पाई का वैल्यू 22/7, आर आपका दिया हुआ है 2 × 2, 2 का स्क्वायर, चाहे ये भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 4 × 4 7, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 88, 22 चौके 88, 88 को 4 से गुना कर लीजिए, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 35, 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया गोले का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। गोले का क्षेत्रफल, अगर आपसे गोले का आयतन पूछे तो क्या करिएगा, गोले का अगर आपसे आयतन पूछे तो क्या करिएगा, यहीं पे बता दे रहा हूँ, ये भी सोल्व कर लीजिए आप। गोले का आयतन, तो
तो इसका फॉर्मूला होता है आपका 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर आपका दिया हुआ है रेडियस 2, तो यहाँ प्रक्रिया कर लीजिए 2 × 2 × 2। कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 हो गया, 8 8 × 32, 32 को 22 से गुना कर लीजिए, 32 को 22 से गुना कर लीजिए, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 704, 704/21। अगर आयतन पूछे तो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब लगाना है, सेंटीमीटर क्यूब लगाना है। अगर आपसे पूछ दिया आयतन तो यहाँ क्यूब लगाइएगा, क्षेत्रफल बोले तो स्क्वायर लगाइए। तो ये भी फॉर्मूला याद करके जाइएगा। ये गोले का आयतन का 4/3 पाई आर क्यूब, और क्षेत्रफल आपसे पूछ दे तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये सब रिवीजन करके जाइएगा, आपके एग्जाम में शिफ्टों में कोई ना कोई शिफ्टों में पूछ ही जा रहा है। चलिए ठीक है दोस्तों, अब चौथा नंबर क्वेश्चन। ये सब पूछे ही जा रहे कोई ना कोई शिफ्ट में, आप इसे रिवीजन कर लीजिएगा अच्छी तरह से, बस यही चीज है। इक्कीस सेंटीमीटर ऊंचाई, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 4। 21 सेंटीमीटर ऊंचाई, 21 सेंटीमीटर ऊंचाई और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन का आयतन ज्ञात करें। बेलन का आयतन ज्ञात करें। देखिए बेलन का फॉर्मूला को याद करके जाना, इसे पूछे जा रहे हैं 2D 3D से क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, तो इसे भी रिवीजन आप करके जाइएगा। अब देखिए ना, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है आपका क्या, पहले तो आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। बेलन का आयतन, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन का फॉर्मूला। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू यहाँ देखिए दिया हुआ है, तो ये प्रक्रिया 2 बार कर लीजिए, स्क्वायर है तो एच आपका दिया हुआ 21 सेंटीमीटर, 21 काट लीजिए इसको, 7 या 21 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 22 या 66, 22 या 66, कितना जीरो है, 2 जीरो के यहाँ 2 जीरो बैठा लीजिए। आयतन बोला तो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब लगा दीजिए। और वही आपसे पूछा जाता है बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल, ये भी याद रखिएगा, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा मैं बता रहा हूँ अलग से कि आपको रिवीजन हो जाए। बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका 2 पाई आर एच, और एक होता है आपका बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका 2 पाई आर प्लस एच। ये फॉर्मूला कुछ जो पूछे आप इस पे पुट कर लीजिए। क्षेत्रफल बोले तो ये, कुल बोले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 है, तो इसका परिमाप क्या होगा। तो पहले आपको समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है आपका √3/4 भुजा स्क्वायर। तो इसका वैल्यू दिया हुआ देखिए 16√3, और यहाँ पे फॉर्मूला में क्या था 3/4 भुजा स्क्वायर, ये √3 कट के से मल्टीप्लाई कर लिए, 16 चौके 64, ए स्क्वायर इस पर रूट चढ़ा दीजिए, तो ए का मान निकल गया आपका 8। तो आपका परिमाप का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। आपसे परिमाप का फॉर्मूला पूछे तो आपको याद रहना चाहिए परिमाप का अगर फॉर्मूला याद है तो समझिए बन गया। परिमाप का, त्रिभुज का परिमाप, इसका फॉर्मूला होता है 3 × भुजा, 3 भुजा का मान देखिए दिया हुआ 8 के 24 मीटर, ये बन गया। ये परिमाप हो गया आपका, ये लाइन बॉर्डर, जिससे घना आयत का देखिए परिमाप ये होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पेरीमीटर। बढ़िया से रिवीजन करिए, आने वाले शिफ्टों में ये सब पूछे जा सकते हैं। मैं और अच्छा कंटेंट आपके लिए लाऊंगा, रेलवे एनटीपीसी का, जितने एग्ज़ाम पूछे गए हैं भी प्रीवियस ग्रुप डी में, एसएससी जीडी का भी, तो बढ़िया से रिवीजन करिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं आपको अच्छा कंटेंट ला कर दूंगा। चलिए ठीक है,
अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।